બાબા અમરનાથની યાત્રા પર જવું એક સૌભાગ્યની વાત છે અને એમાં પણ બાબા બર્ફાનીના દર્શન થવા એટલે બેડો પાર। ત્યારે માતૃશક્તિ દુર્ગા વહિની વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા ગુજરાતમાંથી ઘણા લોકોને અમરનાથ બાબા બર્ફાનીના દર્શન કરવા માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે અમરનાથ પહોંચેલા ગુજરાતના લોકોએ બાબાના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી છે। બાબા અમરનાથ યાત્રા 1 જુલાઈથી શરૂ થઈ ગઈ છે। ત્યારે પહેલા જ દિવસે રાજકોટના 16 મિત્રોના ગ્રુપે દર્શન કરી બાબાના આશીર્વાદ લીધા હતા। ત્યારે અમરનાથ પહોંચેલા હિનાબેન અગ્રવાલે કહ્યું કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના સાથે આજે અમે અહીંયા પહોંચ્યા છીએ। અહીંયાનો નજારો ખૂબ જ અલગ છે અને બાબાના દર્શન કરીને અમને ખૂબ જ ખુશી થઈ છે। અમે અમારી ખુશી વ્યક્ત પણ નથી કરી શકતા। દર્શનાર્થી રીનાબેન લાડાણીએ કહ્યું કે બાબાના દર્શન કરવાથી સ્વર્ગનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। દરેક લોકોએ અહીંયા આવવું જ જોઈએ અને એક વખત આ સ્વર્ગનો અનુભવ કરવો જ જોઈએ। અહીંયા યાત્રાળુઓની યાત્રા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં અને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે અહીંયા જરૂરી વસ્તુઓ અને સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે। આ સાથે જ પોલીસ, એસડીઆરએફ, આર્મી, અર્ધલશ્કરી આરોગ્ય, પીડીડી, પીએચઈ, યુએલબી, માહિતી, શ્રમ, અગ્નિ અને કટોકટી, શિક્ષણ અને પશુપાલન સહિતના તમામ વિભાગોએ તેમના કર્મચારીઓને તૈનાત કરીને અહીંયા જરૂરી વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે। 1 જુલાઈથી શરૂ થયેલી આ અમરનાથ યાત્રા 31 ऑगस्टના પૂરી થશે। हमारा ये स्थान है श्री बूढ़ा अमरनाथ जी, इधर 12 महीने यात्रा चलती रहती है। तो सभी यात्रियों को यही हम संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि आप जब भी आएँ, यहाँ कोई ऐसा किसी विषय में कोई ऐसी कोई घटना नहीं होती है कि आप आएँ, आपका वेलकम है। यहाँ कोई एरिया बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के भी, और यहाँ 12 महीने कपाट खुले रहते हैं भोलेनाथ जी के, और 12 महीने यात्रा चलती रहती है। तो जो हमारे इस संस्था के जो अभी चला रहे हैं हमारे गुरु जी अटल पीठाधीश्वर जो श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, वो छड़ी जहाँ मुबारक आती है जो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले आती है, इस बार 28 तारीख को आएगी। फिर रक्षाबंधन के 2 दिन बाद यहाँ से फिर से वापस पुंछ में रवाना होगी। तो सभी जो इधर यात्रीगण आते हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था, भोजनालय सब कुछ 12 महीने चलता रहता है, जो कि बिल्कुल है फ्री। इधर जो भी है रहने की व्यवस्था सब कुछ फ्री है। तो सभी यात्रियों का यही हम स्वागत करते हैं, आएँ आप और दर्शन करें और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव जी, जय बोले। ये बूढ़ा नाम अमरनाथ की खासियत क्या है? बूढ़े अमरनाथ की खासियत ये है कि सर यहाँ पे जो भी वक्त आता है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते ही जाता है। ये हमने स्वयं देखा है, और जो भी यात्रीगण अभी आप देख ही रहे हैं, एक जो भी वक्त जन आता है खाली तो महादेव के दरबार से नहीं जाता है। हर हर महादेव। ये मानना है कि पार्वती माता आई थी और इधर से वहाँ गुफा में गई अमरनाथ जी, इसलिए क्या कहना चाहते हैं? जो यहाँ का इतिहास है, तो इसका इतिहास यही है कि कहा जाता है कि जब भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई गई थी, तो यहाँ पे सुनाई गई थी। तो कहा जाता है कि जब कथा सुनाने लगे तो भोलेनाथ जी ध्यान में चले गए। कथा सुनाते सुनाते तो माता पार्वती जी को निंद्रा माता ने वश में कर लिया गया था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक पेड़ हुआ करता था, वहाँ पे 2 पुत्र बैठे थे। पुत्रों ने कथा सुनना स्टार्ट कर ली, तो माता पार्वती जी को निंद्रा माता ने वश में कर लिया गया। जब भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आते हैं, देखते हैं माता पार्वती जी तो सोए हुए हैं। तो कहा जाता है कि उनमें ध्यान में देखा गया, उनको 2 कबूतर दिखाई दिए। फिर भोलेनाथ जी थोड़े क्रोधित हो गए। जब भोलेनाथ जी क्रोधित हुए तो कबूतर यहाँ से भाग के बाबा बर्फानी गुफा में छुप गए। तो कहा जाता है कि भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी भी उनके साथ साथ बाबा बर्फानी में चले गए। फिर माता पार्वती वहाँ जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ जी ये तो अमर हो चुके हैं, अगर आप इनको मार दोगे तो आपकी अमर कथा का क्या महत्व रहेगा। फिर माता पार्वती जी को वहाँ जाके कथा सुनाई गई, वहाँ पे अमर किया गया। फिर कहा जाता है कि युद्ध चेंज हो गया, आता है त्रेता युग। त्रेता युग में राम राज्य था। रावण जी के जो दादाजी थे पलस्त ऋषि, उन्होंने कई हजारों साल तप आदि यहाँ पे किया गया। जो अंदर आपने स्थान देखा है,
वो पूरा स्वयंभू है। जो पालकी टाइप है वो भी स्वयंभू है। वो विश्वकर्मा जी ने सतयुग के टाइम में अपने हाथों से बनाया गया स्थान है। कहा जाता है कि त्रेता युग में पलस्त मुनि जी ने कई हजारों साल तपादी यहाँ पे किया गया। द्वापर में पांडवों ने कई हजारों साल तपादी किया गया। कलयुग में ये स्थान मिट्टी में लुप्त हो गया। यहाँ की एक रानी चंद्रिका थी, वो बहुत बड़ी भोलेनाथ जी की भक्त थी। कहा जाता है वो हर वर्ष श्रावण महीने में पूर्णिमा वाले दिन अपने सैनिकों के साथ बाबा बर्फानी में दर्शन करने जाती थी। एक वर्ष रास्ता इत्यादि खराब हो जाता है, वो नहीं जा सकते हैं, तो उनको बूढ़े महात्मा जी एक सपने में आते हैं। वो सपने में आके बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया है। वो अपनी पूरी कथा सुनाती है कि मैं हर वर्ष अमरनाथ यात्रा करने जाती थी, इस वर्ष नहीं जाने हुआ। तो बूढ़े महात्मा जी उनको कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ही राज्य में एक महादेव जी का स्थान है जो कि लुप्त हो चुका है। कहा जाता है कि जैसे स्वप्न टूटता है, एक रियल में उनके घर विराजमान बूढ़े महात्मा जी हो जाते हैं। वो भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं, रानी जी तो उठ नहीं सकती थी, वो अपनी दासियाँ भेजती हैं। कि कहा जाता है कि जब दासियाँ बाहर आती हैं भिक्षा देने के लिए, तो बूढ़े महात्मा जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम भिक्षा लेंगे रानी जी के हाथ से। रानी जी दासियाँ कहती हैं कि रानी जी तो बीमार हैं, उठ नहीं चल सकती, वो आपको भिक्षा कैसे देंगी। तो कहा जाता है कि बूढ़े महात्मा जी कहते हैं कि जाओ मेरा संदेशा पहुँचाओ रानी जी के पास। तो कहा जाता है जैसे ही दासियाँ, एक दासी मान जाती है, जैसे संदेशा लेके कक्ष में प्रवेश करती है, तो उस संदेशे में इतनी शक्ति होती है कि रानी जी में जान आ जाती है। तो जैसे ही संदेशा उनके कानों तक पहुँचता है, वो उठ के चलना स्टार्ट कर देती हैं। बाहर आती है, जैसे ही दर्शन करती है बूढ़े महात्मा जी ये वो अदृश्य हो जाती है। वो कहती है यही मैंने रात को सपने में देखे थे। वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं कि हे महात्मा जी हमें वो स्थान बताया जाए जो कि महादेव जी का लुप्त हो चुका है। कहा जाता है कि रानी जी के लिए पालकी तैयार की जाती है। पालकी में बिठा के बूढ़े महात्मा जी साथ में यहाँ पे लाते हैं। बूढ़े महात्मा जी के पास छड़ी होती है, छड़ी लेके इस स्थान को मार्ग करते हैं बूढ़े महात्मा जी। वो कहते हैं उनके सैनिकों को कि ये स्थान खाली किया जाए। जब ये सैनिक स्थान खाली करते हैं तो कहा जाता है ये मंदिर प्रकट होता है। जो आप मंदिर अभी दर्शन किए हैं वो मंदिर प्रकट होता है। अंदर विराजमान भोलेनाथ जी वो सतयुग के विराजमान हैं, वो प्रकट होते हैं। रानी जी को अंदर ले जाते हैं, अपने हाथों से पूजा अर्चना करवाते हैं। जब पूजा अर्चना समाप्त हो जाती है, वरदान देते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई लंगड़ा है, किसी कारण बाबा बर्फानी में दर्शन नहीं कर सकता, यहाँ आके यात्रा करेगा, उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। जो वहाँ यात्रा करके यहाँ यात्रा नहीं करेगा, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इतना कहने के बाद जो बूढ़े महात्मा जी थे वो उसमें अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर रानी जी को ज्ञात होता है, वो कहती हैं कि कलयुग में मेरे को बूढ़े के रूप में महादेव जी ने दर्शन दिए, मैं कलयुग में इनका नाम रखूँगी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी। बोलिए श्री बूढ़ा अमरनाथ। हम पुलिस डिपार्टमेंट में थे, नौकरी में से निवृत्त हो गए तुरंत यहाँ दर्शन करने के लिए गुजरात से आए हुए हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मगर भक्तों की भीड़ ज़्यादा है। मेरा नाम नरेंद्र गिरी गोसाई, सुरेंद्र नगर वडवान का हूँ मैं। क्या पहली बार आए हो आप? हाँ पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, रहने की भी सुविधा अच्छी है। कहाँ से आए हो आप? हम गुजरात से आए, अहमदाबाद हमारा सिटी है। अहमदाबाद से पूरा अमरनाथ आए दर्शन करने के लिए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और अच्छा है, अभी अंदर गए नहीं है, कैसा है मंदिर बोलिए। क्या कहते हो बूढ़ा अमरनाथ का दर्शन होगा, कैसा होगा आपको? अच्छा ही होगा, उनकी मन्नत होगी तो। શું આપનું નામ ક્યાંથી આવો? મારું નામ હિનાબેન અગ્રવાલ છે અને હું વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના માતૃશક્તિમાં પ્રાંત સંયોજિકા છું. શું કહેશો આ બાબા અમરનાથ આવ્યા હતો? બાબા બુદ્ધા અમરનાથ અમે દર વર્ષે જાત્રા आविए છીએ અને અમારા देश का बल जो बजरंगी है वो बजरंगी भाइयों हमें बहुत सहाय करते हैं और यहाँ भी हमारी सुरक्षा में पूरे दिन रात रहते हैं. અમરનાથ આવ્યો તો દર્શન કરવા જાશો, દર્શન કરી આવ્યો, કેવું લાગ્યું? बहुत अच्छा लगा. કેવું લાગ્યું તમને બાબાના દર્શન કર્યા? बाबाना दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है और बहुत मन को शांति मिलती है और हर साल हमें यहाँ आने की इच्छा होती है. મારું નામ રીનાબેન નાનાણી છે, ક્યાંથી આવો છો? જામનગરથી આવી છે. શું કહેશો આજે બાબાના દર્શન કર્યા, કેવું લાગ્યું? માતૃશક્તિ દુર્ગાબાઈની વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પાસે
બાબાના દર્શન કર્યા તમને કેવું લાગ્યું? બાબાના દર્શન કર્યા, બહુ મજા આવી અમને. આટલી બધી ભીડ છે, બજરંગ દળવાળાનો સપોર્ટથી, સૈનિકોના સપોર્ટથી અમે એટલા શાંતિથી સરસ દર્શન કર્યા છે અને મનને શાંતિ મળી છે બાબાના દર્શન કરીને. શું કહેશો, આ દર્શન કર્યા તો શું તમને કેવું લાગ્યું બાબાને જોયા નજરે? બાબાને નજરે જોયા પછી અહીંથી હટવાનું મન નથી થતું. એમ થાય છે કે અહીંનો નજારો કંઈક અલગ જ છે અને એમ થાય છે દર વર્ષે અમે લોકો અહીંયા આવીએ. તો બીજાને શું કહેશો? બીજાને પણ અમે કહેશું કે ત્યાં જવા જેવું છે, જે જન્નત સ્વર્ગ છે અહીંયા. અમે પણ બીજાને પણ કહેશું કે ત્યાં એકવાર તમે જાઓ દર્શન કરવા. રાજ્યગુરુ ભગવતી પ્રસાદ રાજકોટ છે. શું કહેશો, અહીંયા આવ્યા છો, કોના થ્રુ આવ્યા છો અને શું કહેશો? અમે અમારા રાજકોટના સંત થ્રુ આવ્યા છીએ, 20 જેટલી બસો લઈને બુઢામાનું દર્શન કરવા. સરસ રીતે પહોંચી ગયા, વાતાવરણ સારું, જમ્મુ અને કાશ્મીર ગવર્મેન્ટની, આર્મીની, લશ્કરની સેવા બધી વ્યવસ્થિત, ઉતારાની વ્યવસ્થા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળની બહુ જ સારી, બહુ જ આયોજન સરસ અને શાંતિથી દર્શન થઈ ગયા. રાજકોટવાળા બધાને શાંતિથી વિના વિઘ્ને દર્શન થઈ ગયા. અમરનાથ પહેલાં દર્શન કર્યા છે કે અમરનાથ દર્શન કર્યા હોય એ લોકો બુઢા અમરનાથ દર્શન કરવા આવવું જોઈએ. એટલા માટે બુઢા અમરનાથ દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો એ બધે ધન્યતા અનુભવી છે. અને વાતાવરણ સારું છે બહુ. ફેમિલી સાથે આવ્યો કે फैमिली साथ आए हो? फैमिली के साथ सब आए हैं हम यहाँ। तो पहली बार आए हो क्या? पहली बार आए हम। तो कैसा लगा आपका बूढ़ा अमरनाथ का दर्शन? बहुत अच्छा लगा। लोगों को क्या कहना चाहते हो? लोगों को कहता है एक बार जरूर आए। जम्मू कश्मीर में कोई डर जैसा माहौल नहीं है, यहाँ सब अच्छे हैं, सब स्वागत करते हैं। जय श्री राम, बाबा अमरनाथ की जय, बूढ़ा अमरनाथ की जय, सब लोग को स्वागत करते हैं, अच्छी तरह से वेलकम करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आर्मी का, लश्कर का, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, सबका बहुत अच्छी यात्रा सफल रही और जय बाबा अमरनाथ।